हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, आज हम चर्चा करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या इसको 19 भी कह सकते हैं क्योंकि बाद में थोड़ा सा संशोधन किया गया। तो आइए हम देखते हैं इसके बेसिक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा से संबंधित हैं और वो प्रश्न बन के आते ही हैं परीक्षाओं में। उन्हीं पॉइंटों को मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारे भाग 4 में आर्टिकल 45 में इसका जिक्र था, लेकिन वो हमारे नीति निर्देशक तत्व थे, वो राज्य हमको देता तभी हमको प्राप्त होता। लेकिन 86वां संशोधन करके 86वां यही पॉइंट याद करने लायक हैं। 86वां संशोधन 2002 द्वारा 21A आर्टिकल 21A जो हमारे मौलिक अधिकार हैं में जोड़कर इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 नाम दिया गया। 86वां संशोधन 2002 द्वारा 21A इसको मौलिक अधिकार बनाया गया और RTE एक्ट 2009 के नाम से इसको जाना गया, या इसकी ऑफिशियल नाम जो है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, या आप कह लीजिए 2019 भी इसमें लग गया क्योंकि संशोधन होने के बाद 2019 में संशोधन हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट मेन है 2009। ये जो पॉइंट हैं, ये डेट हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। 2009 को ये कानून बनकर तैयार हुआ। कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां 86वां 2002 संशोधन द्वारा 21A आर्टिकल में रखकर RTE एक्ट 2009 इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। और ये बनकर तैयार कब हुआ? अगस्त 2009 या 4 अगस्त 2009 पर ये बनकर तैयार हुआ। लेकिन पूरी तरह से हमारे देश में लागू कब हुआ? ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका है, सीटेट में तो पूछ चुका है। ये हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राजस्थान में उस टाइम पे नहीं लागू हुआ था, और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, उस टाइम की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। अब अगर आप लोग देखना चाहें तो अपडेट गजेट जो है उसको देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो इसमें बात क्या की गई? इस एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, हमको 2 शब्द भी मिले, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को या बच्चों को आप निःशुल्क एवं शिक्षा का अनिवार्य है, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया, बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। और 51 के का जैसा कि मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, इसमें एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया, अभिभावकों का, मतलब माता पिता का, अभिभावकों या माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बालकों को स्कूल भेजें, शिक्षा के लिए स्कूल भेजें शिक्षा के लिए। और ये जो 6 से 14 वर्ष है, इसमें अगर डिसेबिलिटी बच्चे हैं तो वो 18 वर्ष हो जाएगा। तो इसकी बात की गई। पहला क्या? 86वां संशोधन 2002 द्वारा 21A, जैसा कि हमारा जीवन का अधिकार 21 में है, निजता का अधिकार 21 में है, उसी तरह शिक्षा का अधिकार भी इतना इंपॉर्टेंट कर दिया गया, जरूरी हो गया कि वो हमारे 21A में जोड़ दिया गया और मौलिक अधिकार बना दिया गया। और ये मौलिक अधिकार बना दिया गया कि अगर
उसके बाद अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो उनको शिक्षा हासिल करने के लिए उनको स्कूल भेजें, उनको स्कूल भेजें। और हमारा देश जो है इसको लागू करने वाला 135वां, मतलब इसके पहले ये कभी कभी ये प्रश्न बन के आता है कि हम देश में लागू होने से पहले कितने और देश लागू कर चुके थे, तो 134वां देश 34 देश लागू कर चुके थे। हमारा देश इस नंबर पर 135वां देश था, 135वां राष्ट्र बना मौलिक अधिकार बनाने वाला एजुकेशन को। जैसा कि एजुकेशन की बात पहले से आती चली आई है, चाहे वुड का घोषणा पत्र हो या वर्धा हो, तो एजुकेशन की बात होती चली आई। फिर हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया आर्टिकल 45 के तहत कि राज्य जब सक्षम होंगे तो लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये चीज जरूरी हुआ और सक्षम हुआ कि अब जो है एजुकेशन लाया जा सकता है, तो संशोधन के द्वारा एजुकेशन को 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2009 अगस्त जो 2009 में कंप्लीट हुआ और 1 अप्रैल 2010 को पूरी तरह से लागू हो गया जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अब जो है अपडेट आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है ये। 51 के का 11 में अभिभावकों को स्कूल भेजने का कर्तव्य है। 135वां राष्ट्र बना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या है, ये एक्ट क्या है, बच्चों को क्या अधिकार देता है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं बालक पढ़ें और देश के विकास में सहयोग करें। उसके बाद इस एक्ट के तहत उनको क्या अधिकार मिलता है। आप बालकों को या बच्चों को स्कूल में एडमिशन से नहीं रोक सकते, एडमिशन से नहीं रोक सकते। किसी भी तरह से आप स्कूल में एडमिशन से उनको नहीं रोक सकते। किसी भी वजह से आप स्कूल से निकाल नहीं सकते। विद्यालय से या स्कूल से बच्चों को, बालकों को आप निकाल नहीं सकते। आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, उनका टेस्ट नहीं ले सकते एडमिशन के पहले। और किन चीजों पर रोक लगाया गया, किन चीजों पर रोक लगाया गया, निषेध है किन पॉइंटों पे। उनको पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिजिकल पनिशमेंट एंड हैरेसमेंट पे बोला भी नहीं जाएगा कुछ। हैरेसमेंट पे रोक लगा दिया गया पूरी तरह से। बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, हैरेसमेंट के लिए रोक लगा दिया गया। किसी भी तरह का सुविधा शुल्क या फीस नहीं ली जाएगी, फ्री रहेगा, पूरी तरह से शिक्षा एकदम फ्री रहेगी। और कोठारी कमीशन की सिफारिश पहले ही से थी, फिर शामिल कर लिया गया कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल रहेंगे और 3 किलोमीटर के दायरे में जूनियर स्कूल रहेंगे, जूनियर विद्यालय रहेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सरकारी स्कूल पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, सरकारी विद्यालय पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। लेकिन प्राइवेट जो है उनके पास भी जो निर्धन अभिभावक हैं, प्राइवेट स्कूल में भी 25% का कोटा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसा कि ये 86वां संशोधन ये इंपॉर्टेंट है। 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अगस्त 2004 अगस्त 2009 को यह बनकर तैयार हो गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क निवास शिक्षा है। अगर डिसेबिलिटीज बालक हैं तो उनके लिए 18 साल है। माता पिता का जो कर्तव्य है वो 51 में अभिभावकों का ये कर्तव्य हो गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजें, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या पता कि मेरा मौलिक अधिकार है, मैं इसका कैसे यूज करूं। तो अभिभावकों का ये कर्तव्य हो गया कि वो स्कूल भेजें और विद्यालय भेजें उनको पढ़ने के लिए। 135वां राष्ट्र बना हमारा इसको लागू करने वाला, ये मौलिक कर्तव्यों को लागू करने वाला। उम्मीद है कि यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट मुख्य पॉइंट प्रश्न बन के आते हैं एग्जाम में। एक चीज और आप लोग याद करिएगा, इसका जो अपडेट गजेट है
जैसे 2019 में 2019 में कुछ संशोधन हुए, इसमें कई सेक्शन धाराएं हैं। अगर आपको पूरा डीपली स्टडी करना है तो आप जो है कोई भी अच्छी बुक को फॉलो कर सकते हैं, या इसके जो ओरिजिनल गजेट है जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उनको भी आप देख सकते हैं, या फिर कोई अच्छे चैनल पे यूट्यूब पे अच्छी अच्छी क्लासें हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।